नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने हे ज्योतिष तत्वंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रह पर। चंद्र ग्रह कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस प्रकार सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा होते हैं जो वो मन के कारक होते हैं। यदि सूर्य और चंद्र पीड़ित हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में यदि राजयोग भी बन रहे हैं तो उनका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज हम चंद्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर चंद्र ग्रह अच्छे होंगे तो क्या शुभ लाभ देंगे और अशुभ होंगे तो क्या अशुभ प्रभाव देंगे। अगर चंद्र ग्रह पीड़ित हैं तो 12 भावों में क्या फल देंगे, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको उपाय आज बताऊंगा। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को भी जरूर देखिए, जिससे आपको प्रारंभिक ज्ञान जो है वह आपको मालूम हो सके। यदि आप अपनी कुंडली देखना चाहते हैं कि आपको चंद्रदेव क्या फल देंगे, तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो देखिए, कुंडली में चंद्र ग्रह क्या होते हैं। कुंडली में जैसे सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, वैसे ही चंद्र हमारे मन के बारे में बताते हैं। खुद ही समझ लीजिए, यदि कुंडली में चंद्र और सूर्य ग्रह खराब है तो आपकी 50% लगभग कुंडली खराब हो गई। चंद्र माता के बारे में बताते हैं, चंद्र से माता के बारे में पता चलता है। यदि चंद्र खराब होंगे तो माता को बीमारी भी हो सकती है। मन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं देते हैं। चंद्र निर्बल कैसे होंगे? चंद्र यदि शत्रु की राशि में होंगे, क्षीण होंगे, अस्त होंगे और शत्रु ग्रह से दृष्ट होंगे, अंश कम होंगे, वृद्ध अवस्था में होंगे, तो इस प्रकार से चंद्र क्षीण हो जाते हैं और तब चंद्र जातक को बहुत बुरा फल देते हैं। वही चंद्र यदि उच्च के यानी कि वृष राशि में हुए तो उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के हो जाते हैं। यदि नीच के हुए तो बहुत बुरा फल देंगे। उच्च के हो जाएंगे, अपने मित्र ग्रहों के साथ हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में होंगे तो बहुत अच्छा शुभ फल देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, चंद्र निर्बल होने पर आपको बुरा फल देंगे और बलवान होने पर आपको अच्छा फल देंगे। तो चंद्र यदि निर्बल होंगे तो आपको माता को बीमारी भी दे सकते हैं। मन बहुत चंचल होता है, मानसिक स्थिति चंद्र खराब करते हैं, जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उस जातक से माता का संबंध भी अच्छा नहीं होता, खराब होता है। माता से मतभेद होता है, घर में हमेशा क्लेश होता है। उस जातक को हृदय रोग भी हो सकता है, मिर्गी, पागलपन, फेफड़ों आदि का रोग हो सकता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली हुई तो उस स्त्री को मासिक धर्म की समस्याएं होंगी। चंद्र निर्बल होने से जातक के मन में घबराहट होती है, सर्दी जुकाम भी बहुत जल्दी होता है। यदि चंद्र ज्यादा निर्बल हुए तो आपका मन बहुत बेचैन रहेगा, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि मन की स्थिति ऐसे हो जाती है कि कहीं जाकर के आत्महत्या ही कर ले, जीने का कोई सार बचा ही नहीं है। इसलिए चंद्र यदि खराब होते हैं तो जातक को आंखों का भी रोग देते हैं, शरीर में पानी की कमी करेंगे, सुख सुविधाओं में अभाव करेंगे, माता से संबंधित प्रॉब्लम देते हैं। तो चंद्र यदि निर्बल होते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वही यदि चंद्र बलवान होंगे तो जातक का माता से अच्छा मेल रहेगा, जातक को माता से अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, जातक का मन बहुत अच्छा होता है, जातक जिस कार्य में करता है उस कार्य को मन से करता है, जातक पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज होता है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, निर्मल बुद्धि का होता है। वही चंद्र निर्बल होंगे तो पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लगेगा, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। चंद्र बलवान होते हैं तो जातक प्रत्येक कार्य मन लगा करके करता है और जातक बहुत अच्छा सफल होता है। वही यदि चंद्र निर्बल होते हैं तो जातक किसी भी प्रकार का कार्य में मन नहीं लगा पाता, जातक अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता, जातक का मन अस्थिर रहता है, चलायमान रहता है, क्या करें क्या ना करें जातक को खुद ही समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से निर्बल होने पर आपको समस्याएं देंगे। तो दोस्तों, चंद्र को अच्छा करने के लिए आप जो है चंद्र के आप उपाय कर सकते हैं। चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव का सोमवार को दूध के साथ अभिषेक करें, सोमवार का व्रत करें, माता की सेवा करें, रोज सुबह माता के चरण स्पर्श करें और जो माता के समान स्त्रियां हैं उनका मान सम्मान आदर करें। इससे आपके चंद्र बहुत अच्छा फल देंगे। पूर्णमासी को व्रत करें, इससे भी आपके चंद्र जो है बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं। तो इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, जिससे मन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने चंद्र को बलवान करके शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र यदि यहाँ होंगे, प्रथम भाव में होंगे, तो जातक को सुखी रखेंगे, अस्थिर स्वभाव होगा,
जातक का स्वभाव स्थिर नहीं होता, क्योंकि चंद्र जो होता है बहुत ही तीव्र गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। चंद्र जिस भाव में रहेगा उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में उतार चढ़ाव भी आता रहता है, क्योंकि चंद्र हमेशा घटता बढ़ता रहता है। चंद्र जिस भाव में होगा उस भाव से जुड़ी चीजों के बारे में जातक ज्यादा चिंतन करता है। यदि चंद्र यहाँ पर क्षीण हो जाएंगे तो जातक का महीने में 15 दिन खराब कर देते हैं। चंद्र क्षीण होने पर निर्बल हो जाते हैं और चंद्र की स्थिति के अनुसार जो है फल इधर उधर हो जाता है। यदि चंद्र द्वितीय भाव में होंगे तो जातक धनी होगा, सुखी होगा, सौभाग्यशाली होता है, वाणी अच्छी होती है, उसका अपने कुटुंब के लोगों से बहुत अच्छा स्नेह होता है। यदि चंद्र तृतीय भाव में होंगे तो जातक शरीर से कोमल होगा, जातक को आराम पसंद होगा, शारीरिक परिश्रम जातक ज्यादा करना पसंद नहीं करता, जातक व्यवहार कुशल होता है, स्वभाव होता है वह कोमल होता है। यदि चंद्र चतुर्थ भाव में होंगे तो जातक सुखी होगा, भूमि वाहन भवन से संपन्न होगा, वैभवशाली होगा, कभी ज्यादा वैभव होगा तो कभी कम वैभव होगा। इस प्रकार से भौतिक विकास होता रहता है, लेकिन चंद्र जातक को सुखी रखता है। यदि चंद्र पंचम भाव में होंगे तो बुद्धि चंचल होती है, विचार अस्थिर होते हैं, संतान भी अधिक होती हैं, ज्यादा चांस होती हैं कि जातक की कन्याएं ज्यादा होती हैं और उस जातक का कन्याओं से सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। यदि चंद्र षष्ठम भाव में होंगे तो जातक रोगी रहेगा, विचारों से चिंतित रहेगा, छोटी छोटी समस्याएं चिंता के कारण बन जाती हैं, ईर्ष्यालु भी होता है जातक। यदि चंद्र सप्तम भाव में होगा तो यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री बहुत सुंदर मिलेगी, यदि स्त्री की कुंडली है तो पति बहुत सुंदर मिलेगा, काम में वृद्धि करता है। सप्तम भाव में चंद्र यानी काम सुख बनाए रखेगा, जिससे वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के जरूरतों को ध्यान रखने वाले होते हैं। यदि चंद्र अष्टम भाव में होंगे तो जातक को रोगी बनाता है, चिंता में डालता है, सर्दी कफ एलर्जी जातक को देते हैं, जातक को माता पक्ष से चिंताएं भी देते हैं। यदि चंद्र नवम में होंगे तो जातक ज्ञानी होता है, धर्मात्मा होता है, शिव भक्त होता है, प्रकृति, ईश्वर, भगवान ये क्या है आदि गूढ़ ज्ञान को अर्जित करता रहता है और इन पर विचार करता रहता है। यदि चंद्र दशम भाव में होंगे तो जातक सुखी होता है, सफल होता है, काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। यदि चंद्र एकादश भाव में होता है तो जातक धनी होता है, प्रसन्न होता है, सर्व मनोकामनाएं उसकी सिद्ध होंगी। जो माता के समान स्त्रियां जैसी मौसी, बुआ, चाची, उनसे जातक को धन का लाभ प्राप्त होता है। यदि चंद्र व्यय भाव में है तो जातक कामी होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। जीवन में यदि कुछ अच्छा होगा तो उसके थोड़ी समय बाद बुरी घटनाएं भी होने का योग होता है। जातक को जहां से अधिक स्नेह मिलता है वहीं से उसे दुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस प्रकार से चंद्र जो है 12 भावों में फल देते हैं। तो दोस्तों यह मैंने आपको चंद्र का 12 भावों में कुछ विशेष रूप से फल बताया है। चंद्र की कैसी स्थिति है उसके ऊपर 12 भावों का फल निर्भर करेगा, लेकिन यह फल जो मैंने आपको बताया है यह भी बहुत ही ज्यादा घटित होगा। दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आज चंद्र के बारे में शुभ अशुभ फल और चंद्र को कैसे अच्छा करें, चंद्र का 12 भावों में क्या फल होगा, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना। धन्यवाद।